So hello guys, welcome to my YouTube channel. If you are new in my YouTube channel, so please like and subscribe my channel in order to support me. So guys, आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज 5 नवंबर है और मैं एक दूसरी वीडियो के साथ आ गया हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इफ़ेक्टिव वीडियोज़ लाता रहूँगा, जो वीडियोज़ आपको बहुत काम आएंगे ताकि आप क्लास 10th में अच्छी परसेंटेज ला सकें। गाइस, क्लास 10th में अभी पेपर आने में सिर्फ हमारे पास 3 मंथ्स बाकी हैं और 3 मंथ्स बहुत कम होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। इसलिए अब हमको प्लान वे में स्टडी करनी होगी और स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी रोज़ रोज़ की। कि मतलब अब जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको रोज़ रोज़ का लिखना पड़ेगा और मैं इन्हीं सब टॉपिक्स में भी बात करूँगा। तो फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने आज का मेजर टॉपिक लिया है कि हाउ डिड आई गेट 93% इन ओनली 3 मंथ्स। मैं कैसे 3 महीने में मैंने 93% अचीव किया था। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ 3 महीने ही पढ़े थे। इसका मेजर 3 मंथ्स मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी। बाकी तो करी थी बट उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। वो तो सबको हाफ ईयरली में पता चल ही आता है ना, क्योंकि आप पढ़ रहे होते हो ना तो आप भूल भी रहे होते हो पीछे का। ऐसा होता ही होता है सब बच्चों के साथ। सो इसी मेजर टॉपिक पर है और यही मैं कैसे बताऊंगा कि आप लोग भी अच्छे नंबर ला सकते हैं जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही पढ़कर। तो गाइज़, ये कुछ नवंबर अक्टूबर का महीना था जब मेरे हाफ ईयरली हुए। अभी आप लोगों में भी हो गए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके हाफ ईयरली हो गए होंगे। तो हाफ ईयरली हो गए हैं तो आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। कभी मैंने कुछ बच्चों को देखा अपने स्कूल में तो क्लास 10th के, तो गाइस उन लोगों का बहुत अच्छा है। वो लोग बिना पढ़े पेपर में आ रहे हैं और 80 में 78 नंबर ला रहे हैं। आईटी में 76 78, बहुत है, इनफ है इतना अगर वो बिना पढ़े आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी रेगुलर स्टडीज़ को नहीं हार्स होने दे रहे हैं। वो स्टडीज़ ऐसे कि चैप्टर वाइज स्टडी उनकी चली रही है बोर्ड के लिए, और बीच में एग्ज़ाम आ गए तो एग्ज़ाम भी दे दिया और उनकी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये शो करता है गाइस कि उनके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। इसी तरीके आप भी एनालाइज कर सकते हो कि आपके कितने नंबर हैं और आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ऐसा सब एनालाइज कर सकते हैं आप भी। तो फिर एक यही मेजर टॉपिक रहता है कि हमें करना कैसे, एनालाइज कैसे करें, समझे कैसे कि हम लोग कितना वीक हैं किस सब्जेक्ट में। सो गाइज़, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि 3 महीने में आपको कैसे पढ़ाई करनी है। सो गाइज़, 3 महीने कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं पढ़ाई करने के लिए, बट अगर हम प्लान वे में स्टडीज करें तो जिन बच्चों ने अभी पहले भी नहीं पढ़ा होगा उनका भी पूरा सिलेबस 3 महीने में हो जाएगा। अब कैसे, मैं बताता हूँ। सो गाइज़, आप अभी आपके पास आज 5 नवंबर है। मैंने एक 3 नवंबर को वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया है सब्जेक्ट वाइज कि कैसे पढ़ाई करनी है। तुम लोगों को लाइन बाय लाइन वाइज बताया, कर सकते हो। बट बहुत सारे बच्चे होंगे जो लाइन बाय लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी है, पर नंबर अच्छे आने चाहिए ना उनको। तो मैं गाइज़ कुछ आज यूट्यूब चैनल भी सजेस्ट करूँगा जिसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो। सो गाइज़, फर्स्टली मैं साइंस के लिए आता हूँ। सो गाइज, मैंने साइंस में क्या किया था कि साइंस में लास्ट टाइम हम लोग को मेजर रिवीजन ही करना होता है। रिवीजन हम लोग किससे रिवीजन कर सकते हैं? मैंने पीडब्ल्यू का सहारा लिया साइंस में। पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल नाम का एक चैनल है पीडब्ल्यू का, जिसमें मैंने उसके 2 घंटे 3 घंटे की वीडियोस पड़े रहते हैं। तो मैंने उनको देखा और उनसे उनको देखने के बाद मैं उसी दिन एनसीईआरटी रीडिंग कर लेता था। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। अब कुछ छोड़ना नहीं गाइस, क्योंकि मेंटलिटी क्रिएट हो रही है हमारे अंदर कि अब अगर हम छोड़ रहे हैं, जैसे कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं, मान लो कि हमारा वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं एक्टिविटी छूट गई, तो अब क्या है कि हमारे माइंड में चलता रहेगा, अरे भाई ये चैप्टर हो गया है। अब ये भी कह रहे हैं हम हो गया है, पर अभी भी एक डाउट आ रहा है कि हमारी एक्टिविटीज़ नहीं हुई। तो अब कुछ छोड़ना नहीं है, अब ख़त्म करते चलना है पूरे चैप्टर को, फिनिश करते जाओ, एकदम फ्री होते जाओ। अब ऐसा कह दो कि भाई ये चैप्टर तो हो गया मेरा, अब इसको नहीं छूना मेरे को बस दोबारा। इस तरीके से पढ़ो ताकि एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। कॉन्फिडेंस मेन चीज़ होती है एग्ज़ाम में। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आपके 1-2 क्वेश्चन गलत ही होंगे। आप 99 वाले क्राइटेरिया में नहीं आ सकते, आप 90 अबव वाले क्राइटेरिया में नहीं आ सकते जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जो बच्चे 90 अबव लाते हैं गाइस, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल कॉन्फिडेंस होता है, अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि अरे भाई मैं कर लूँगा उसको। तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको पहले वीडियोस देखना है। वीडियोस देखने के बाद रीडिंग करनी है, एक्टिविटीज़ कर लेना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है।
आप रेफरेंस बुक कोई बच्चा नहीं यूज़ करेगा क्योंकि 3 महीना बाकी है। बहुत सही से पढ़ाई करो, नंबर कटेंगे। अब इसी तरह मैंने पढ़ाई करी थी, सेम वे मैं अपना बता रहा हूँ। अभी फिर एसएसटी के लिए मैंने क्या किया था, तो एसएसटी के लिए मैंने कल की वीडियो में भी सजेस्ट किया था कुणाल चाल सर की नोट्स को सजेस्ट करूँगा मैं। अगर जिस बच्चे को कुणाल चाल सर की नोट चाहिए मेरे पास हैं, मैं आप लोगों को भेज दूँगा। अदरवाइज़ आप लोग यूट्यूब में जाके एक सीरीज़ आया करती है उन लोगों की, वॉरियर सीरीज़। तो वॉरियर सीरीज़ के नोट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, पूरे तो सिमिलर नहीं होते गाइस, कुछ कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा लेंथी कराते हैं वो लोग बैच में, पर क्या कहते हैं कि वॉरियर सीरीज़ में बहुत छोटे छोटे कराते हैं। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी बच्चे से अगर आपको नोट्स मिल जाएँ, नहीं तो आप वॉरियर के भी नोट्स को सजेस्ट करें, बहुत अच्छे नोट हैं। उनको उनसे पढ़ लोगे तो आपके मतलब 90+ तो आ ही जाएंगे। अब आते हैं हिंदी। हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस कि मैं तो कहूँगा हिंदी को अभी हाथ मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, टाइम बर्बाद करोगे यार। हिंदी आप ये बताओ, हिंदी पढ़ लोगे, चैप्टर्स हैं, भूल जाओगे। अभी क्यों पढ़ना है? हिंदी पढ़ना दिसंबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद। अब प्री बोर्ड चल रहे होंगे, अब बोलोगे भैया मेरे पास समय नहीं होगा, प्री बोर्ड में फेल हो जाऊँगा। अरे भाई थोड़ा बहुत पढ़ते जाना, मतलब ऐसा नहीं पढ़ना कि चलो 4 चैप्टर तुमने पढ़े, जल्दी जल्दी पढ़ के पेपर दिया है। नहीं, पेपर देने के लिए नहीं पढ़ना, तुमको अच्छे से पढ़ना है। अब तुम वो बोर्ड पे ध्यान रखो यार, ये प्री बोर्ड पे आप ध्यान मत दो। तुम अगर इन पे ध्यान दे रहे हो तो तुम्हारे बोर्ड गए, बोर्ड ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो तुमको क्या करना है कि जैसे 4 चैप्टर तुमने पहले पढ़ लिए, पास होने वाले के लिए 4 चैप्टर इनफ है। और जो बच्चे टॉपर्स हैं भाई, उनका तो भाई पूरा पूरा कंप्लीट ही होगा। अब तक नवंबर तक टॉपर्स अपना सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं। जो बच्चा टॉपर बनता है वो 99% अभी तक सिलेबस कर चुका होगा डेफिनेटली। अब बस अब वो रिवीजन में लगा होगा, सैम्पल पेपर कर रहा होगा, ओ सवाल कर रहा होगा, एडू कार्ड कर रहा होगा, उसके पास यही काम है, बाकी मौज मस्ती। अब आ जाते हैं हमारी इंग्लिश में मैंने जैसा सजेस्ट किया था, इसको भी आप दिसंबर के बाद चूज़ करना। गाइस मैंने भी इंग्लिश को अभी नहीं पढ़ा था, इंग्लिश को मैंने दिसंबर के बाद के लिए ही रखा था। 2 महीने मैंने इंग्लिश छुई नहीं थी। मैं मेजर सब्जेक्ट में मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इन सब में ध्यान दिया था, क्योंकि ईयर इम्प्रूव इन पे अगर अच्छे मार्क आ रहे हैं हमारे, तो गाइज हिंदी इंग्लिश तो हो जाएगी यार। बोर्ड वाले इतना अच्छे से नहीं हिंदी इंग्लिश चेक करते जितना अच्छे से साइंस और एसएसटी मैथ्स को चेक करते हैं। इसलिए आपको इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आपको फिर बचेगा आपका आईटी सब्जेक्ट। आईटी के लिए तो मैंने बताया ही है कि आईटी में आपको लर्न नहीं करने स्टेप्स लर्न करने का मतलब रट्टा मारना, वही लाइन इट इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस ऐसा करके, जैसे लाइन बाय लाइन तुम लोग रट नहीं लेते, वो रटना नहीं है। सिर्फ स्टेप्स करो, स्टेप्स करने के बाद आप लोगों को खुद से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। ओके बाय। सो गाइज इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा। गाइज मैं एक नया वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि 10th वाले स्टूडेंट्स को 11th में कौन सा बैच लेना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे पीडब्ल्यू का बैच ले लेते हैं, पीडब्ल्यू का उदय, पीडब्ल्यू का अर्जुना। सो गाइज इन बैचेस में से कौन से बैच लेना चाहिए, बहुत सारे बच्चे गलत बताते हैं। बहुत सारे मेंटस क्लास 11th के भैया जी बताते तो हैं, पर उन लोगों को उतना बैच के बारे में नॉलेज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने शायद उतनी अच्छी पढ़ाई करी नहीं है, या फिर करी है तो उन लोगों ने बैच को एनालाइज नहीं करा है। ठीक है, तो मैंने तो दोनों चीज़ कर रखी है, पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, पर मैंने बैच को बहुत अच्छे से एनालाइज करा है। ठीक है, और सो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। ओके बाय।